students, I am Richa Agarwal. Today I am here to taking a revision class by the question and answers. It is a class of 10 biology chapter 6 life process. लाइफ प्रोसेस का चैप्टर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है टॉपिक वाइज. आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की दोबारा से एक रिवीजन क्लास के रूप में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर्स को सुनिएगा क्योंकि these are the most important questions which are asking by the CBSE board exam papers. Okay, now let's start the question answers. Question number 1, why plants are called producers and animals consumers? प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स को कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन टॉपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं. ओके, अगर आपको टॉपिक क्वेश्चन आंसर समझने से पहले आपको टॉपिक को समझना होगा, तो टॉपिक समझने के लिए आपको पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा जिसमें मैंने टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है. सो फर्स्टली वॉच दोज वीडियोज विच आर नॉट सीन बाय यू going to my channel and subscribe it. Okay, now let's start. The first question is why plants are called producers and animals consumers? Plants को हम producers और animals को consumers क्यों कहते हैं या उनको क्यों कहा जाता है plants को producers और animals को consumers? Plants producers means जो उत्पादन करते हैं and consumers means जो उसको ग्रहण करते हैं यानी कि लेते हैं, टेक करते हैं. Plants are called producers because plants produce their own food by the process of photosynthesis. Plants को हम producers इसलिए कहते हैं क्योंकि plants जो होते हैं वो अपना खुद का भोजन स्वयं तैयार करते हैं by the process of photosynthesis. Photosynthesis की प्रोसेस को आप अपने अर्लियर क्लासेस में यानी कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं. इन स्मॉल क्लासेस छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स अपना फूड कैसे फॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यू आर रीडिंग बाय द फोटोसिंथेसिस मेनी टाइम्स. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द सम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. कुछ रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के द्वारा प्लांट्स अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं. उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है एंड एनिमल्स कंज्यूमर. और एनिमल्स को कंज्यूमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स की तरह अपना फूड तैयार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड पर ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को कंज्यूमर्स भी कहा जाता है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. सो आंसर इज बिकॉज प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज they produce their own food by the process of photosynthesis, whereas animals cannot make their own food as like plants and consume food formed by the plants. और वो प्लांट्स द्वारा बनाए हुए भोजन को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स और एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं सामने किसी दूसरे का बनाए हुए फूड को, और प्लांट्स होते हैं खुद का फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस? कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, किसे कहते हैं हम कैटाबॉलिक प्रोसेस? किस में होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस? कैटाबॉलिक प्रोसेस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होती है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि देखिए मैंने आंसर भी लिखा है, द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस. सेल के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कैटाबॉलिक प्रोसेस रिलेटेड किससे है? न्यूट्रिशन से. ये प्रोसेस भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ही आती है. तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ राइट डाउन किए हैं ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं न्यूट्रिशन के टॉपिक से. नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन आंसर्स में नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आगे बताऊंगी. सो
केयरफुली वॉच द वीडियो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स से समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम, those substances which we get from the food which we eat, उस प्रोसेस को हम, उन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जिसमें हम फूड को खाते हैं और उनसे हमें जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, यानी कि जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। ये प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं और फूड का डाइजेशन करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, गेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर देयर लाइफ सर्वाइवल, जो उनके लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, दीज आर द एसेंशियल requirement processes which are needed by every and each person to survive their life। हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो हमने न्यूट्रिशन समझ लिया, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। तो हम न्यूट्रिएंट्स क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो एलिमेंट्स वी गेट फ्रॉम फूड, यानी कि वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंसेस जो हमें फूड से मिलते हैं जब हम उस फूड को खाते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक यानी कि जो हमें प्रकृति से नेचुरल तरीके से मिलते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक फॉर्म में यानी कि जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम केमिकल्स के बेस के रूप में इनटेक करते हैं इन आवर बॉडी, जैसे मेडिसिन है आपकी, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एज केमिकल के रूप में अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ने कहते हैं दोज एलिमेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम फूड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फूड के वो एलिमेंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं, किसकी फॉर्म में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस से पहले आपको बताना चाहिए एपिग्लोटिस होता क्या है। व्हाट इज एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। ये जो एपिग्लोटिस जो होता है फ्लैप लाइक यानी कि एक ढक्कन के समान, एक लिड के समान स्ट्रक्चर होता है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। हमारे थ्रोट में 2 पाइप्स होती हैं, फर्स्ट ईसोफेगस एंड सेकंड इज ट्रेकिया। तो ये क्या करता है, जब हम फूड को स्वेलो अप करते हैं, तो फूड को जब हम स्वेलो अप करते हैं तो हमारे ट्रेकिया के पाथ को क्लोज कर देता है, जिससे कि जब हम फूड स्वेलो अप करें तो वो ट्रेकिया में ना जाए। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव फ्लैप। ये एक प्रोटेक्टिव फ्लैप होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसको, फूड को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ swallowing of food inside the esophagus. It prevents the food to enter in trachea. ट्रेकिया में फूड को जाने से रोकता है। It is a protective flap that helps to close the glottis and prevent food to enter trachea during swallowing. यानी कि एक प्रोटेक्टिव फ्लैप होता है जो ग्लॉटिस को क्लोज करने में मदद करता है, ग्लॉटिस को क्लोज करने में मदद करता है, जिससे फूड जो होता है वो ट्रेकिया में एंटर ना हो पाए जब हम उसको स्वेलो कर रहे हैं, यानी कि उसको जब हम निगल रहे होते हैं फूड को, तो वो हमारे ट्रेकिया में यानी कि हमारे विंड पाइप में एंटर ना हो पाए। अगर विंड पाइप में फूड एंटर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जो कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे आपने कभी देखा हो एग्जाम्पल के तौर पर, कभी हम पानी पी रहे होते हैं तो हमें एकदम से धसका सा आता है पानी का, हमें खांसी होने लगती है, कफिंग होने लगती है। तो क्या होता है, पानी जो होता है स्वेलोइंग के दौरान जब हम उस पानी को निगल रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो ग्लॉटिस प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाता और पानी जो होता है वो ट्रेकिया में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है, हमें तुरंत ही कफिंग होने लगती है और ऑक्सीजन जो होता है वो प्रॉपर्ली हमारी वेन पाइप में नहीं जा पाती है। तो जो ग्लॉटिस है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो ग्लॉटिस को क्लोज करने में हेल्प करती है। जब हम फूड को स्वेलो अप करते हैं
ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड को स्वेलिंग करने के दौरान ये ग्लॉटिस को क्लोज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फूड इंजेस्टेड इन अमीबा, डिफाइन द टर्म, यानी कि अमीबा में फूड किस तरह से इंजेस्ट होता है और जो भी उस टर्म का नाम है उस टर्म को हमें डिफाइन करना है। तो अमीबा जो फूड को इनटेक करता है वो फैगोसाइटोसिस की हेल्प से करता है, क्योंकि अमीबा जो होता है वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है। किसकी हेल्प से? अपने प्यूरिडियास की हेल्प से फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड को इनटेक करता है, एनगल्फ करता है अपनी बॉडी के अंदर, और फिर वैक्यूल्स की हेल्प से उस फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। तो अमीबा में जो फूड टेकिंग प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है? फैगोसाइटोसिस के द्वारा। और फैगोसाइटोसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो होती है वो एनगल्फ करती है सॉलिड फूड पार्टिकल्स को। फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ यानी इनटेक करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब मैंने आपको अमीबा न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा बता दिया, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स बता दिया, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फूड प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? फूड इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एज सुक्रोज सॉल्यूशन। फूड जो होता है प्लांट्स में, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज सॉल्यूशन के द्वारा होता है, जिसमें सीड ट्यूब जो होती है फ्लोएम की वो सॉल्यूशन को कैरी करती हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। क्या होता है इसमें? जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं जो सीड ट्यूब वर्क कैसे करती हैं। आप एक हैंडकरचीफ ले सकते हैं और उसको अगर पानी के उसके एक कॉर्नर को पानी में डिप कर दीजिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस कॉर्नर से पूरा हैंडकरचीफ जो होता है, जो हैंकी होता है, रुमाल होता है, वो पूरी तरह से भीग जाता है। तो जो पानी है वो उसकी वीविंग जो थ्रेड्स होते हैं उसके द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है और पूरे हैंकी को क्या कर देता है? गीला कर देता है। इसी तरह से जो प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें सीड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। आपने अपनी 9th क्लास में पढ़े होंगे एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोएम के एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे आपके? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, जिसमें आपके फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी जितने भी फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं वो सब लिविंग होते हैं। तो जो फ्लोएम के सीड ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि मेन फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है वो सीड ट्यूब्स के द्वारा किया जाता है, जो प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक बाय दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के द्वारा आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके उन डाउट्स को दूर करने का प्रयास करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है so please like, share and also subscribe my channel to get the latest update videos from my side and also press the bell icon. Thank you.